जय जगन्नाथ। नमस्ते फ्रेंड्स, आप सभी को मेरे YouTube चैनल नॉलेज फॉर यू में स्वागत है। फ्रेंड्स, कल से इस साल का पितृपक्ष शुरू होने जा रहा है। हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद के पूर्णिमा से लेकर अश्विन मास के अमावस्या तक 16 दिन को पितृपक्ष कहा जाता है। ये साल ये 17 दिन तक रहेगा, मतलब सितंबर 1 से शुरू होकर सितंबर 17 में खत्म होगा। पितृपक्ष के दौरान अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध किया जाता है। भगवान ब्रह्मा ने पितृपक्ष पितर लोगों के लिए ही बनाया है। कहा जाता है इस समय पितर लोग अपने परिजनों से मिलने स्वर्ग से धरती पर आते हैं। श्रद्धा से श्राद्ध का उत्पत्ति हुआ है। श्राद्ध करने से पूर्वजों खुश होते हैं और अपने परिवार लोगों को आशीर्वाद करते हैं। कहा जाता है जिनका कुंडली में पितृदोष है वो अगर इन 15 या 16 दिन सही ढंग से श्राद्ध करते हैं तो उनका पितृदोष खंडन होता है। श्राद्ध करने से पूर्वजों को स्वर्ग प्राप्ति होता है, ऐसे कहा जाता है। कहा जाता है अगर किसी के ऊपर पितर लोग नाराज हो जाते हैं तो व्यक्ति का जीवन परेशानियों और तरह तरह की समस्याओं में पड़ जाता है और उसका खुशहाल जीवन खत्म हो जाता है। उसके घर में अशांति फैलती है और उसके बिजनेस और गृहस्थी में भी हानि होती है। इसीलिए पितरों को तृप्त करना चाहिए और उनका श्रद्धा से श्राद्ध करना चाहिए। इस साल सितंबर 1 को पूर्णिमा का श्राद्ध है, 2 तारीख को प्रतिपदा का श्राद्ध है, 3 तारीख को द्वितीया का श्राद्ध है, 4 तारीख को श्राद्ध नहीं होगा, 5 तारीख को तृतीया का श्राद्ध है, 6 तारीख को चतुर्थी का श्राद्ध है, 7 तारीख को पंचमी का श्राद्ध है, 8 तारीख को षष्ठी का श्राद्ध है, 9 सितंबर को सप्तमी का श्राद्ध है, 10 सितंबर को अष्टमी का श्राद्ध है और 11 तारीख को नवमी का श्राद्ध है, 12 तारीख को दसवीं का श्राद्ध है, 13 तारीख को एकादश का श्राद्ध है, 14 तारीख को द्वादशी का श्राद्ध है, 15 तारीख को त्रयोदशी का श्राद्ध है, 16 तारीख को चतुर्दशी का श्राद्ध है और 17 तारीख को अमावस्या का श्राद्ध है। अब जानते हैं पितृपक्ष में कौन से दिन कौन सा श्राद्ध होगा। दिवंगत पिता का श्राद्ध अष्टमी और मां का श्राद्ध नवमी के दिन किया जाना चाहिए। ऐसे सुहागिन महिला का अगर मृत्यु हो गई है तो उनका श्राद्ध नवमी को करना चाहिए। जिन पितरों का मरने का तिथि मालूम नहीं है उनका श्राद्ध अमावस्या के दिन करना चाहिए। सन्यासियों का श्राद्ध द्वादशी के दिन करना चाहिए। श्राद्ध कैसे करना चाहिए? पितृपक्ष के दौरान हर दिन तर्पण करना चाहिए। तर्पण पानी में दूध, जौ, चावल और गंगा जल मिलाकर किया जाता है। अगर कोई चाहे तो पिंडदान भी कर सकता है। श्राद्ध कर्म में पके हुए चावल के साथ दूध और तिल मिलाकर पिंड बनाए जाते हैं। पितृपक्ष में क्या नहीं करना चाहिए? इस पक्ष में शरीर में तेल नहीं लगाना चाहिए और संभोग भी नहीं करना चाहिए। पितृपक्ष में लहसुन, प्याज और नॉनवेज नहीं खाना चाहिए। इस दौरान शुभ कार्य जैसे विरोध, पूजा पाठ और अनुष्ठान नहीं करना चाहिए, लेकिन घर में रोज का पूजा पाठ करना चाहिए। कुछ लोग इस दौरान नए वस्त्र, नए भवन या फिर गहना
खरीदने से बचते हैं। श्राद्ध के दिन क्या करें? उस दिन सुबह उठ के स्नान करके साफ कपड़े पहन लीजिए और नियमों के हिसाब से श्राद्ध और तर्पण कीजिए। उस दिन 5 बलि देने का नियम है। बलि का अर्थ समर्पण या खिलाना होता है। उस दिन गाय, कुत्ता, कौवा, देवा आदि बलि और चींटी आदि को खाना खिलाया जाता है। खाना बनाने के बाद पहले उसमें से थोड़ा अग्निदेव को समर्पण कीजिए। ये पितृपक्ष में रात को कोई झूठा बर्तन घर में ना रखिए। झूठे बर्तन को रात को ही साफ सुथरा करके रखिए। हिंदू या सनातन धर्म हमारा दुनिया में एक ऐसा ही धर्म है जो सिर्फ इंसान के बारे में नहीं, सबके बारे में सोचता है। हम भगवान के बाद दूसरा अपने पूर्वजों का पूजा करते हैं, उनका सम्मान करते हैं, क्योंकि हम उनसे ही जन्म लिए हैं और उनका जीन हमारे पास दौड़ रहा है। हम सिर्फ अपना खाने के बारे में नहीं सोचते। सनातन धर्म में हर इंसान के साथ हर जानवर, चींटी तक का खाना खिलाने का नियम दिया गया है। ये एक ऐसा धर्म है जो सबके बारे में सोचता है। कहा जाता है श्राद्ध करने वाला अगर गाय, कौवा इन सभी को खाना खिलाता है तो उसके पूर्वज उसके ऊपर प्रसन्न होते हैं। सच तो यह है कि एक हिंदू जब खाना बनाता है तो उस खाना से कुछ हिस्सा वो सबको देता है, बाकी बचा हुआ खाना खुद खाता है। इससे और कोई अच्छा धर्म ये दुनिया में हो ही नहीं सकता। श्राद्ध के दिन श्राद्ध करने के बाद कोई ब्राह्मण को खाना खिलाइए और उसे दक्षिणा देकर घर भेजिए। ब्राह्मण को सीधा या सीधा भी दिया जाता है। सीधा में चावल, दाल, चीनी, नमक, मसाले, सब्जियां, तेल और फल दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये है पितृपक्ष में देने वाला श्राद्ध के बारे में कुछ जानकारियाँ। आप लोगों को मेरा ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट्स करके बताइए। धन्यवाद।